हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा पौधा 4 o'clock जो शाम के समय खिलता है। कुछ इस तरह के इसमें फ्लावर होते हैं। इसमें वेरिगेशन वाले फ्लावर भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं और एक बार आप इसे अपने गार्डन में लगाते हैं तो दोबारा आपको ये प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे सीड्स से भी ये प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो मैंने कुछ सीड्स लगाए थे कुछ दिनों पहले और अभी ये सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। कुछ इस तरह से इनके पौधे तैयार होते हैं। आप जब इनके सीड्स को लगाएंगे तो 10 से 15 दिनों बाद इनके सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और 20 से 25 दिनों में ये पौधे इनमें ट्रू लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्लांट को ग्रो करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं उस समय इनके सीड्स बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। या फिर आप रेनी सीज़न में इनके सीड्स को लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इनके लिए कम से कम 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर हो तो इनके सीड्स बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सीड्स लगाए थे। अभी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इसकी मिट्टी तैयार की थी। मिट्टी आपको जितनी भी सीडलिंग्स हम तैयार करते हैं उनके लिए हमें मिट्टी काफ़ी हल्की तैयार करनी चाहिए ताकि सीड्स को जर्मिनेट होने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इनके सीड्स को आप डायरेक्टली जिस भी प्लांटर में लगाना चाहते हैं इस पौधे को डायरेक्टली लगा सकते हैं। इनके सीड्स कुछ इस तरह से बड़े बड़े होते हैं और बड़े सीड्स को अगर आप डायरेक्टली भी लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ प्लांट के सीड्स लगाए थे, उन्हीं के साथ इन्हें भी लगा दिया था। और इनके सीड्स जब जर्मिनेट होते हैं 10 से 15 दिन लगते हैं इनके सीड्स को जर्मिनेट होने में। कुछ इस तरह से पौधा तैयार होता है। तो चलिए मिट्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर लिया है और साथ ही में इस तरह से गार्डन सॉइल ली है। गार्डन सॉइल बहुत ही कम मैं यूज़ कर रही हूँ। मिट्टी को आपको बहुत ही हल्का बनाना है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा सांप का फंगीसाइड भी डाला है ताकि सीड्स ख़राब ना हो। तो इस तरह से आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी में आप कैसा भी सीड लगाएंगे बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो 10 से 15 दिन लगते हैं पौधे को जर्मिनेट होने में और जर्मिनेशन के 10 से 15 दिनों के बाद पौधे कुछ इस तरह से तैयार हो जाते हैं। थोड़ा बहुत सीज़न का भी फ़र्क पड़ता है इन पौधों पर। वेदर अगर सही ना हो, टेम्परेचर सही ना हो और टाइमिंग सही ना हो तो इनमें समय भी लग सकता है। इनके सीड्स को जर्मिनेट होने में समय लग सकता है। इस तरह से पौधे तैयार होने में भी समय लग सकता है। तो इस तरह के हमारे पास जितने भी सीड्स होते हैं उन्हें हमें सही टाइमिंग, सही टेम्परेचर पर ही लगाना चाहिए, तभी हमें सही समय पर रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लो मेंटेनेंस वाला पौधा होता है। आपको इसमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक इनके प्लांट अच्छे से मैच्योर ना हो जाए तब तक आपको इनका थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और जहाँ एक बार प्लांट मैच्योर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। शाम को 4 बजे के बाद या 4 बजे से इसमें इस तरह से फ्लावर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है और इसमें एक भीनी सी खुशबू भी होती है। तो इस तरह से समर फ्लावरिंग प्लांट है ये और इसे आप एक बार अपने गार्डन में लगाएंगे तो दोबारा आपको इसी तरह से इससे बहुत सारे सीड्स भी कलेक्ट करने को मिलते रहेंगे और इसी तरह से आप बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी सीड्स लगाए थे वो सभी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और ये 1 मंथ के बाद इस तरह से तैयार हो गए हैं और आज मैं इनकी रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो कुछ प्लांटर्स मैंने तैयार किए हुए हैं, मिट्टी भी मैंने पहले से ही उनमें तैयार करके रखी हुई है। तो मिट्टी मैंने काफ़ी हल्की बनाई हुई है। इसमें मैंने काउडंग मैन्योर, कोकोपीट, रेत और गार्डन सॉइल का मिक्सचर तैयार किया हुआ है। थोड़ा सा सांप का फंगीसाइड यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा अभी आप किसी भी केमिकल फंगीसाइड का यूज़ ना करें। आप चाहें तो इसकी जगह पर हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे अगर हम केमिकल फंगीसाइड या फर्टिलाइज़र का थोड़ी बहुत भी ज़्यादा मात्रा बढ़ा देते हैं तो पौधा हमारा जलने लग जाता है। तो इस प्लांटर में भी मैंने सीड को डायरेक्टली लगाया था और डायरेक्ट लगाने से भी ये बहुत अच्छे से इस तरह से जर्मिनेट हो रहा है। तो इसे मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के जो प्लांट हैं मैं उन्हें अभी छोटे पॉट में लगा रही हूँ। छोटे मेरे पास नर्सरी पॉट रखे हुए थे, उन्हीं में मैं इन्हें शिफ्ट कर दूँगी और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे फिर बड़े प्लांटर में मैं लगा दूँगी। तो रूट्स कुछ इस तरह से डेवलप हुई हैं और पौधा भी इस तरह से तैयार हुआ है। इन दोनों ही पौधों को मैं अलग अलग करके लगाऊँगी।
तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये काम करना है। रूट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज ना करते हुए आपको इन पौधों को अलग कर लेना है। वैसे मिट्टी काफ़ी हल्की है तो बहुत ही आराम से ये दोनों ही पौधे अलग हो गए हैं और इन्हें मैं एक प्लांटर में 2 पौधे करके लगा दूँगी। तो अभी शाम का समय है और शाम के समय में ही मैं इन्हें लगा रही हूँ, इन्हें रिपोर्ट कर रही हूँ। जितनी भी मैंने सीडलिंग्स तैयार की थी, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट्स हों या फ्लावरिंग प्लांट हों, उन सभी को मैं शाम को ही रिपोर्ट करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो विंटर सीज़न में हम दोपहर में भी इस तरह से प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह कर लेते हैं तो पौधा हमारा ख़राब नहीं होता है। लेकिन समर सीज़न में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। समर सीज़न में चाहे हमें फर्टिलाइज़र देना हो प्लांट को या इस तरह से रिपोर्टिंग करना हो, उन्हें हम शाम को अगर हम इस तरह के काम करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। रिपोर्टिंग की भी किसी तरह की शिकायत नहीं मिलती है और पौधा हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जो बिगिनर्स हैं उन्हें ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपका जो भी आप पौधा लगाते हैं उसमें आपको किसी भी तरह की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो भी मैंने सीडलिंग के लिए मिट्टी तैयार की थी उसे बिल्कुल भी प्लांट से हटाया नहीं है और उसके साथ ही मैं इन्हें लगा रही हूँ इन प्लांट को। और होल करने के बाद आपको इस तरह से पौधे को रख करके हल्के हाथों से मिट्टी इस तरह से डालकर हल्के हाथों से आपको दबा देना है। पौधा बहुत अच्छे से रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट होने के बाद आप इसमें पानी डाल दें। तो रिपोर्टिंग के बाद आपको एक बार अच्छे से पानी देना है और पानी देने के बाद इसमें जब तक मिट्टी आपको ड्राई ना दिखे तब तक दोबारा आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। रूट्स काफ़ी डेलिकेट होती हैं और अगर पानी रुकता है तो इनकी रूट्स गलने लग जाती हैं और पौधा भी धीरे धीरे मरने लग जाता है। तो इस तरह से मैंने 4 प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं और बाकी के प्लांट को भी मैं किसी न किसी प्लांटर में लगाऊंगी। और जैसे जैसे ये पौधे बढ़ते जाएंगे इनका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो वैसे तो ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है। जब ये पौधा एक बार मैच्योर हो जाएगा तो आपको इसमें किसी भी तरह की केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समय पर पानी देना है और जिस तरह से बाकी प्लांट में आप फर्टिलाइज़र देते हैं उसी तरह से इन्हें भी आप फर्टिलाइज़ करते रहेंगे तो भर भर के आपको इसमें फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी हाइट के भी हो जाते हैं। 1 से 1.5 मीटर तक की इनकी हाइट हो जाती है। ज़मीन में आप लगाएंगे तो ज़मीन में भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और अगर इसे बड़े प्लांटर में लगाते हैं तो बड़े प्लांटर में भी इनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो भी लोग मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसके अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।